हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो हमारी ये ब्रेनस्टॉर्म सीरीज बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। डेली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आई होप आप भी डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने कंसेप्ट्स को डेली इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये आपने क्वेश्चन लास्ट सेशन में देखा होगा, इसको ट्राई किया होगा। अगर नहीं भी किया हुआ तो अभी एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 10 ml ऑफ H2A, हमें एक एसिड दे रखा है जो कि वीक एसिड है, डाइप्रोटिक वीक एसिड है। H2A में क्या है, 2 H+ दिख रहे हैं, तो ये वीक एसिड है, साथ में इसमें 2 H+ है, इसलिए डाइप्रोटिक वीक एसिड है। इसकी टाइट्रेशन करा रहे हैं हम, किसके साथ टाइट्रेशन करा रहे हैं बेटा? 0.1 मोलर NaOH के साथ। अब NaOH क्या है आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, NaOH क्या है आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो कौन सी वाली टाइट्रेशन हो गई? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम अलग अलग टाइप की टाइट्रेशंस पढ़ी थी। तो ये टाइट्रेशन है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड भी कैसा है आपका? डाइप्रोटिक वीक एसिड है, राइट। उसके लिए एक, इस टाइट्रेशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है टाइट्रेशन का। देखो क्या ग्राफ है आपका, इसमें दो इक्विवेलेंस पॉइंट दे रखे हैं हमें। ये वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है और ऊपर क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने क्या करा, एक वीक एसिड ले लिया, तो उसकी पीएच आपको पता है कम होगी। एसिड है तो पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी, राइट। तो देखो पीएच यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी। यहां पर क्या था आपका? सिर्फ वीक एसिड था, यहां से पीएच आपकी स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप? ऊपर से NaOH इसमें ऐड करते हुए जा रहे हो, NaOH ड्रॉप वाइज ऐड करते हुए जा रहे हो, तो क्या होगा? पीएच इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, दो इक्विवेलेंस पॉइंट हमें यहां पर मिलेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं, रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? देखो ये H2A है आपका, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा रहा हूं, टाइट्रेशन NaOH के साथ करा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? Na और HA प्लस वाटर, राइट। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप? H2O के अंदर NaOH को मिलाते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो आपकी पीएच इंप्रूव होती जा रही है, पीएच बढ़ती हुई जा रही है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमें कब मिलेगा? जब इसके मिलीमोल्स के जब बराबर हो जाएंगे तो हमें फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा। क्या? मान लो कि ये अभी कितने इक्विवेलेंस पॉइंट है हमको पता भी है। देखो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पर आ रहा है हमें आ रहा है जब ये 20 ml हमने NaOH ऐड कर दिया, और इसकी हमें कंसंट्रेशन भी पता है 0.1 मोलर। तो देखो 0.1 मोलर इंटू 20 ml आपने NaOH ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? ये 2 मिलीमोल्स हो गया क्या? ठीक है, तो जब आप 2 मिलीमोल्स NaOH ऐड कर दोगे तो आपको फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों सेम ही अमाउंट में यूज होंगे क्या? 2 मिलीमोल्स ये वाला यूज हो जाएगा आपका, 2 मिलीमोल्स आपका ये वाला यूज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कितना बन जाएंगे? यहाँ पर 2 मिलीमोल्स आपका क्या बन जाएगा? NaHA बन जाएगा। यहाँ क्लियर बात है बेटा? तो इसको लिखें। अब देखो जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में NaOH ऐड कर रहे थे ना, तो H2O भी था आपके पास प्रेजेंट में, और आपके पास NaHA भी था, मतलब आपके पास वीक एसिड भी प्रेजेंट था और उसका सोल्ट भी प्रेजेंट था। तो स्टार्टिंग में बफर सॉल्यूशन बन रहा था आपका, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन रहा था, राइट। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले से आपका आंसर आता। लेकिन जैसे ही दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, या ऐसे बोलो दोनों के मिलीमोल सेम हो जाएंगे, तो एसिड और बेस के मिलीमोल सेम हो गए, तो आपका सिर्फ क्या बना? सोल्ट बना। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट वाली कंडीशन देखें, अगर हम फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट देखें, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या है आपके पास सिर्फ सोल्ट प्रेजेंस है ना। उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और सिर्फ NaHA ये आपके पास सोल्ट प्रेजेंस है। ठीक है, तो इस सोल्ट की हम पीएच कैसे निकालेंगे बेटा? इस सोल्ट की पीएच निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये किस टाइप का सोल्ट है आपका? ये एम्फीप्रोटिक सोल्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक सोल्ट। देखो पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक सोल्ट क्या होता है? जो H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, दोनों के बीच की कंडीशन है ना। एक H+ दे दिया तो इस टाइप का सोल्ट बन गया। तो इसकी पीएच निकालने का बहुत आसान तरीका है, pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाई 2 कर दो, राइट। तो हमें दोनों का डाटा गिवन था। pK1 कितना गिवन था हमें? pK1 गिवन है 4.6, pK2 गिवन है हमें 8।
दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 4 प्लस 8.6 डिवाइड बाय 2, तो 12.6, हमारा आंसर आ जाएगा 6.3। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कितना आ गया आपका 6.3 आ गया। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। अब हम सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब देखो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या रिएक्शन हो रही है, ये देखो इतना अमाउंट यूज हो रहा है, तो इसको लिखूं मैं। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या हुआ, ये वाला सोल्ट है आपका NaHA, राइट। ये फर्दर NaOH इसमें और ऐड कर देंगे हम, NaOH ऐड करेंगे तो अब हमारा सोल्ट बन जाएगा Na2H, ठीक है। इसने एक और H प्लस दे दिया यहाँ पर, तो क्या बना आपका Na2A, ठीक है ना, प्लस वाटर H2O। सेम तरीका, दोनों के अमाउंट सेम अमाउंट ऐड कर देंगे। इसका कितना अमाउंट यूज हो रहा है यहाँ पर, देखो इसका कितना अमाउंट यूज हो रहा है, सेम हमने 20 ml ऐड कर दिया NaOH का। NaOH का कितना ml ऐड कर दिया, 20 ml, और कंसंट्रेशन भी गिवन थी हमें 0.1 मोलर और 20 ml अगर आप ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ भी 2 मिलीमोल्स ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ भी 2 मिलीमोल्स ऐड हो रहा है आपका, 2 मिलीमोल्स रिएक्ट करके कितना बना लेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या ये 2 मिलीमोल्स बना लेगा, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इसकी वजह से pH निकालनी है ना। ये आपका सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट था, ये तो फर्स्ट था ना। अब सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट में हमें बस इसकी pH निकालनी है। अब ये किस टाइप का सॉल्ट है, सबको दिख रहा है क्या बेटा, ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की pH कैसे निकालते हैं हम, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की pH निकालने का बहुत आसान सा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। pH का फॉर्मूला होता है आपका pH बराबर 7 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो pH हमेशा क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस हाफ pK प्लस लॉक्सी। अब यहां पर देखो pK कौन सा वाला यूज करेंगे, जो हमारा एसिड है इस वाले एसिड का pH यूज करेंगे। देखो ये वाला एसिड दिख रहा है आपको, अब इस वाले एसिड का pK कौन सा है, pK2 तो है ना, ये सेकंड एसिड है ना। फर्स्ट वाला क्या था आपका एसिड H2A था, सेकंड वाला एक H प्लस देने के बाद ये जो वीक एसिड है NaHA, इसके लिए हमें pKa2 यूज करना है। इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, pKa2 यूज हो जाएगा आपका, राइट। सॉल्व कर लेंगे। अब हमको कंसंट्रेशन भी तो निकालनी पड़ेगी। देखो हमें कंसंट्रेशन पता है क्या, देखो NaOH आप कितना यूज कर रहे हो, क्या NaOH आप 2 मिलीमोल्स यूज कर रहे हो क्या, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए 2 मिलीमोल्स हो गया, लेकिन वॉल्यूम कितना है बेटा बताओ, कितना हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। तो आप टोटल मिक्सचर देख लो, क्या क्या था हमारे पास, 10 ml था, ठीक है ना। हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है, 10 ml है। और NaOH अभी तक हम कितना यूज कर चुके हैं, 0 से लेकर 40, टोटल 40 ml यूज कर चुके हैं ना। तो टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा 50 ml, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, डिवाइड बाय 50 ml। तो जो हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर, राइट। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर, राइट। अब यहाँ से मैं log C भी निकाल सकता हूँ क्या, अगर मेरे को log C निकालना है तो वो आ जाएगा आपका 0.6 -2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -1.4। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है आई होप। अब बस मेरे को डाटा पुट करना है यहाँ पर, तो देखो क्या आ जाएगा 7 प्लस हाफ pKa2 कितना हो जाएगा, pKa2 गिवन है मेरे को 8.6, और 8.6 का आधा कितना होता है बताओ, सॉरी pKa2 कितना गिवन है मेरे को, 8 गिवन है, pKa2 गिवन है मेरे को 8। तो ये मैंने गलत लिख दिया गया यहाँ पर, देखो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 4.8.6 नहीं था यहाँ पर, ये था आपका 4.6 प्लस 8 है ना, 4.6 प्लस 8 था, राइट, इसलिए 6.3 आ रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, pKa2 आपका 8 है, तो 8/2 करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा, क्या 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस हाफ log C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी क्या। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो 11 माइनस 0.7 कितना होता है, 11 माइनस 0.7 हो जाएगा आपका 10.3। तो ये सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आया था आपका 6.3, और जो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट आया था आपका वो आया था 10.3 बेटा। क्लियर है, 6.3 एंड 10.3।
ठीक है। तो ये दो फाइनल आंसर्स हो गए। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट 6.3 निकाल लिया, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट हमने 10.3 निकालिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है बेटा, अब स्क्रीन पे आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट सेशन में आपके लिए वो डिस्कस होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।